तो गुप्ता जी की दुकान से आपने रिपोर्ट देखी, जिनकी दुकान पर भी बुलडोजर चला और जामा मस्जिद के बाहर जो अवैध अतिक्रमण था वहां पर भी बुलडोजर चला। अब आपको यहां की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त स्थिति कैसी है। पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखा हुआ है। जो भी लोग विरोध कर रहे थे इस पूरे अतिक्रमण को हटाए जाने की इस कार्रवाई का, उनको पुलिस ने उनके घरों में भेज दिया है। कई महिलाएं बाहर निकली थी जो बार बार ये कह रही थी कि कार्रवाई अवैध तरीके से हो रही है। अब हम आपको सी ब्लॉक कुशल चौराहे के पास की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये पूरे बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यहां पर एक जूस कॉर्नर था, उस जूस कॉर्नर पर भी ये बुलडोजर चला है। किस तरीके से इसके ऊपर के हिस्से को, पूरी टिन की शेड को और आसपास दुकान का जितना एरिया इन्हें अलाउड था उसको छोड़कर बाकी सारे एरिया को, फिर चाहे वो बाहर लकड़ी का सामान था या लोहे का सामान था, सारे सामान को बुलडोजर से तहस नहस किया गया है। रोड के दूसरी तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी थी, किसी की पान की दुकान, किसी की जो सिगरेट बीड़ी की दुकान, वो सारी दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया। कई लोग अपने घरों के बाहर अभी भी परेशान बैठे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनको पहले जानकारी नहीं दी गई। सोनू इस वक्त भी हमारे साथ है। सोनू, ये जब कार्रवाई हो रही थी ये कहा जा रहा था कि नोटिस नहीं दिया गया। दरअसल सोनू से बात करने से पहले जरा सोनू की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सोनू ने कुछ लोगों से बात की जो इस अतिक्रमण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एमसीडी का बुलडोजर एक और पहुंचा है कुशल चौराहे पर, इस वक्त मौजूद है और आप ये बुलडोजर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ये बुलडोजर लाया गया है। दरअसल जहां पर जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के आसपास जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए 9 बुलडोजर जो है लाए गए हैं और इस वक्त इस एक बुलडोजर के ऊपर हम भी खड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बुलडोजर की तस्वीर है जहां पर बुलडोजर लाया गया है और ये कुशल चौराहा वही चौराहा है जहां पर हिंसा भड़की थी। फिलहाल एमसीडी की तरफ से ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 9 बुलडोजर लाए गए हैं और खुद मेयर राजा इकबाल की देखरेख में ये सब काम हो रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ड्राइवर से हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी बात करें। ये देखिए बाबूजी, किस तरह की कार्रवाई है, क्या आदेश है आप लोगों के पास? हमारे पास अवैध सामान उठाने के लिए, अवैध सामान उठाने के लिए हटवाएंगे साहब। हाँ जी, तो देखिए बिल्कुल अतिक्रमण जो है वो हटाने के लिए बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक और बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है और इन बुलडोजरों के जरिए जो भी अतिक्रमण है सड़कों पर उन अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस वक्त हम कुशल चौक पर हैं। यहाँ पुलिस की तरफ से इस चौक पर बैरिकेडिंग की गई है, सभी को अंदर रहने की हिदायत दी गई है। मैं अपने कैमरामैन को जरा सी ब्लॉक के उस मेन रोड पर लेना चाहूंगा जो अतिक्रमण में अपने आप में अतिक्रमण का सिंबल बन गया था। आप देख रहे हैं आज आपको ये सड़क पूरी 200 फीट की दिखाई देगी। 150 से 200 फीट की सड़क है। कल सिर्फ पुलिस का तंबू जहां लगा हुआ है इतनी जगह दिखाई दे रही थी, आज इस बाकी सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। वहां पेड़ के नीचे आपको एक हरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, वो मस्जिद है, उसे छोड़ा गया है। उसके अलावा इस पूरी सड़क को खाली करवा लिया गया है। सवाल यह है गोनिका कि जिस तरीके से यहाँ अतिक्रमण था देखकर आपको आशंका या शंका होती थी कि 200 फीट की गली कैसे 20 फीट में सिमट जाती है और बाकी सड़क पर कब्जा होता है और सब मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि कार्रवाई ना हो, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत है, क्योंकि सड़क तो सार्वजनिक है। अगर आप अवैध निर्माण किसी का घर है, उसका घर खाली करवा रहे हो तो नोटिस देना समझ में आता है, लेकिन सड़क को खाली करने के लिए दलील देना। गोनिका, बिल्कुल पवन, यही एमसीडी बार बार क्लैरिफाई कर रही है। एमसीडी के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स बार बार ये कह रहे हैं कि ये उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर कोई भी ऐसा अवैध कब्जा होता है जिसकी परमिशन एमसीडी से नहीं ली गई है वो उसे हटा सकते हैं और कल इसका जवाब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी देना होगा। जो लोग इसके खिलाफ पिटीशन लगा रहे हैं कि पिटीशन लगाई गई है जिसमें दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए हैं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, उनको कोर्ट में जवाब देना होगा कि इस तरीके से अवैध निर्माण जो इतने वक्त से किया गया उसको क्यों ना हटाया जाए। इसका जवाब भी वो कल कोर्ट में देंगे। तो ये यहाँ की इस वक्त की ताजा स्थिति है जहाँ पर कुमार सोनू लगातार उत्तर दिल्ली नगर निगम के संपर्क में है। कल सबसे पहले खबर हमारे पास थी कि नगर निगम कार्रवाई करने वाले हैं। सोनू 400 पुलिसकर्मी मांगे गए थे,
क्या उम्मीद थी कि ये 12:30 तक सिमट जाएगा काम या लंबा चलना था? देखिए 400 पुलिसकर्मी भी मांगे गए थे और साथ ही साथ उसमें लेडीज पुलिसकर्मियों की भी मांग की गई थी, ताकि अगर बंगाली बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर की महिलाओं को आगे करके सरकारी काम को ना रोकें। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि जो 200 फुट की दोनों सड़कें हैं सी ब्लॉक की, ये आधी से ज्यादा कब्जा था इन पर स्क्रैप डीलरों का, और दूसरी जो छोटी छोटी दुकानें इसमें बनी हुई थी अवैध। तो उसमें एमसीडी कमिश्नर ने साफ कहा कि हमें कोई भी नोटिस कहीं पे भी सर्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन की लैंड है और अपनी जमीन को खाली कराने के लिए हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। हालांकि लोग तर्क दे रहे हैं हम 20 साल से बैठे हैं, 15 साल से बैठे हैं, इसको लेकर जरूर एमसीडी सवालों के घेरे में है कि आखिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि बिना एमसीडी के अधिकारियों की साठगांठ के सड़क पर आप खड़े तक भी नहीं हो सकते, यानी कि अवैध तरीके से मैं बात कर रहा हूं। तो ये स्थिति यहां पर थी। तो अगर आप और हम गाड़ी पार्क कर दें तो लंबा सा चालान आ जाता है, लेकिन यहाँ सड़क पर कब्जा था। गोनिका, कुल मिलाकर कहा जाए तो कितना इलाका खाली करवाया गया, जरा दिखाइए। देखिए ये जो रोड है ये कुशल चौराहा है, इसके आसपास ये पूरे 4 तरफ की रोड है और यहाँ पर दिखाए बीच में डायवर्जन है। डायवर्जन के दोनों तरफ आने जाने के लिए रोड है, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 फीट या उससे भी ज्यादा का ये अतिक्रमण था, जिसको आज हटाया गया है। ये सारे एरिया जिन लोगों के भी घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, जिन्होंने अपनी दुकानों की शेड्स को बाहर कर रखा था, इसके अलावा सीवेज के ऊपर जो पक्का पैसेज बना रखा था और जिन लोगों ने अपना कबाड़ का सारा सामान यहाँ पर रख रखा था, वो सारे सामान को यहाँ से हटाया गया। तो लगभग 5 से 7 फीट तक ये पूरा जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया है। अब जाहिर तौर पर जो आवाजाही वाले लोग हैं उनके लिए तो राहत की खबर है ही कि अब उनके लिए उनको कम से कम इस इलाके में खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये शुरुआत भर है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ का अतिक्रमण खत्म हो गया तो ये शुरुआत भर है, अंसार का संसार अभी बाकी है। कैसे, जरा आइए आप देखते हैं। जिस दुकान को अवैध बताकर तोड़ा गया है उसके आगे की तस्वीर जरा आप देखिए। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और उसके बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई को रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस दुकान से आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं ये इलाका भी। अब ये देखिए, अगर ये सड़क 4 लेन की है तो सिर्फ 1 लेन खाली है, दूसरी लेन पर हल्की फुल्की पार्किंग है और बाकी ये सामान और अतिक्रमण अभी भी है। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए, जिस छप्पर के नीचे बैठे हुए, ये कबाड़ी की दुकान है, यहाँ बाकायदा दुकान चलती है, QR कोड लगा है। यहाँ देखिए आगे जनरेटर पार्क है और यहाँ आगे देखिए सामान पड़ा है। तो कुल मिला के गोनिका, जहांगीरपुरी में अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है और शायद लुटियन दिल्ली जोन में रहने वाले नहीं समझ सकते कि कैसे 200 फीट की गली 20 फीट में सक्रिय हो जाती है और कैसे सिस्टम मैनिपुलेट करके जगह पर कब्जा किया जाता है। बिल्कुल पवन ने आपको पूरी तस्वीर दिखाई कि अभी भी कई ऐसा हिस्सा है, बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जिसे अभी रोड से हटाया जाना बाकी है। अभी भी बहुत सा ऐसा अवैध निर्माण है, कई जगह पर अभी भी कबाड़ी की जो दुकानों का सामान है वो अभी भी रखा हुआ है। लेकिन अभी क्योंकि स्टेटस क्यो मेंटेन करना है, यथास्थिति बनाए रखनी है, इसीलिए एमसीडी की कार्रवाई को अभी रोक दिया गया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी तब ये सारे सवालों के जवाब कोर्ट में हर किसी को देने होंगे, फिर चाहे वो एमसीडी हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद जो कि जिसने इस कोर्ट में इस पिटीशन को फाइल किया है। तो हर किसी को कोर्ट में जवाब देना होगा और कोर्ट अपनी सूझबूझ से फैसला लेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।